नमस्कार, मैं हूं प्रबोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव रिसालिया खेड़ा में और मेरा आना यहां इसलिए हुआ है कि जननायक चौधरी देवीलाल कोस को मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। क्रिकेट जो ग्रामीण क्रिकेट है टूर्नामेंट है वो होने जा रही है यहाँ पे, और सबसे बड़ी ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट इसको कहा जा सकता है, जिसमें लाखों रुपए इनाम है वो युवाओं को दिया जाएगा जो टीम विजेता होगी। और पूरे सिरसा जिले के जो विभिन्न पंचायतें हैं, उन पंचायतों की जो टीमें हैं वो यहाँ पे खेलेंगी, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन है वो करेगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके का ये कह सकते हैं कि ये ग्राउंड है। और वैसे तो पूरे ज़िले में भी इस तरह का ग्राउंड आपको नहीं मिलेगा, खास करके जो ग्रामीण अंचल की हम बात करें। और गांव के लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, गांव के युवाओं ने एक सहयोग से इसको मेंटेन किया है। और हमारे साथ तमाम जो लोग हैं, गांव के लोग भी हैं, और जेजेपी के युवा जिलाध्यक्ष हैं रणदीप सिंह मटदादू, जो कि जेजेपी है वो ये टूर्नामेंट है वो करवा रही है। और इसके 4-5 बड़े ग्राउंड्स हैं सिरसा ज़िले में, उनमें ये मैच होंगे। चाहे रिसालिया खेड़ा की बात करें, मसीता की बात करें, माधव सिंगाना है और खारिया। इसके बाद जो समापन होगा वो चौटाला में होगा, चौधरी साहबराम स्टेडियम में। तो ये कह सकते हैं कि जो इलाका है यहाँ पे लगातार इस तरह के जो चूँकि नशे का गढ़ प्रभावित इलाका, क्योंकि पंजाब की सीमा बिल्कुल साथ लगती है, और यहाँ पे इस तरह के बड़े इवेंट्स होने में अपने आप में, हालांकि राजनीतिक पार्टियां हैं वो वादा तो करती हैं सभी कि हम नशा दूर कर देंगे, हम जो है नशा है वो बंद करवा देंगे, इस तरह के जो वादे हैं वो करते हैं। लेकिन सही मायने में जेजेपी ने इस तरह के बड़ा इवेंट करके ये साबित किया है कि युवाओं को कहीं ना कहीं जो तराशने का जो काम है वो जेजेपी कर रही है। और ख़ास करके जो युवा हैं उनको भी एक नशे से दूर रहने का एक संदेश है वो इस मैच से जाएगा, क्योंकि बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट है वो होने जा रही है। और सबसे बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट इसको कहा जा सकता है, सिरसा ज़िले के लिहाज से भी इसको हम कहेंगे। हमारे साथ जेजेपी के युवा अध्यक्ष हैं रणदीप सिंह मटदादू, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, कितनी टीमें इसमें भाग ले रही है, कौन कौन जो है कैसे कैसे मैच होंगे, कितने पूल होंगे, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले सड़कनामा की पूरी टीम का गांव रिसालिया खेड़ा में स्वागत है जी। जननायक चौधरी देवीलाल जी की याद में भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, कॉस्को क्रिकेट का महाकुंभ, जिसमें लाखों रुपए का इनाम है, वो सिरसा की धरा पर सिरसा जिला में करवाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल से रिसालिया खेड़ा गांव से होगी, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, पंजाबी गायक भी आएंगे, और जो इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ कल होगा। तो लगभग पूरे ज़िले से सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सिरसा का ये टूर्नामेंट रखा गया था। जब पहले दिग्विजय सिंह चौटाला जी गांव में आए थे तो इस ग्राउंड से ये इतना प्रभावित हुए थे। ये ग्राउंड जो है गांव वासियों ने, लड़कों ने अपनी मेहनत से, बिना किसी राजनीतिक लोगों के या राजनीतिक पार्टी के सहयोग से ये ग्राउंड तैयार किया। तो इतना इंस्पायर्ड होकर वो गए यहाँ से। वो कहते अगर ये बच्चे, मेरे देश का आने वाला भविष्य, इतना काम कर सकते हैं अपने आप, तो मेरा भी दायित्व बनता है। तो ग्राउंड पे जो वो पहला काम जो करवा सकते हैं नशों को युवाओं से दूर रहने के लिए, तो वो है खेलों की ओर उनको प्रेरित करना। तो ये सबसे बड़ा जो काम है। आज देखो आप, किसी भी पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरसा में हर गांव में लोग तैयारियां कर रहे हैं। 4 पूल बन चुके हैं, मसीता में, खारिया में, आपका माधो सिंगाना में, रिसालिया में 4 टीमें चलेंगी और 10 दिन ये मैचेस चलेंगे। लगभग 200 से 250 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। तो हर तैयारियां जोर शोर से कर रही हैं टीमें भी। मैं ये मेडल जीतूं, मैं लाखों का इनाम जीतूं, कोई कह रहा है मैं बुलेट जीतूंगा, कोई, मतलब कि मैं कह रहा हूँ अलग सा एक माहौल पिछले
15-20 दिन से हमारे इलाके में बन गया है। खुशहाली का माहौल है और बच्चे नशों से दूर रहें, यही हमारा मेन मकसद। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला की जो सोच है, वो जो मेन सोच ये है भी खेलों की ओर आने वाली पीढ़ी को अग्रसर किया जाए, प्रेरित किया जाए और नशों से दूर रखा जाए। क्या क्या इनाम है, इनाम को लेकर के हमारे पहले दर्शकों से? फर्स्ट टीम का 3 लाख है जी, सेकंड का 2 लाख है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ के भी लाखों के इनाम हैं। फिर जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है उसके लिए बुलेट मोटरसाइकिल है। 21 हज़ार रुपये के मैन ऑफ द जो बेस्ट बॉलर है, बेस्ट बैट्समैन, ऐसे लाखों में इनाम हैं। जो मतलब कि ये कहा जाता है मेरे पास, तो जैसे मेरे को टूर्नामेंट का इंचार्ज बनाया गया तो फ़ोन आते हैं, मेरा पोस्टर पे नंबर था, तो कोई पंजाब से आ रहा है फ़ोन, रोपड़ से, कोई दिल्ली से फ़ोन आ रहा है, वो कह रहे हैं जी इतना इनाम आज तक कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का कभी तक नहीं रखा गया। तो इसमें पूरे सिरसा जिले की टीमें ही होंगी या बाहर से? सिरसा जिले की टीमें हैं, इसलिए हमने कोई भी बाहर से एंट्री नहीं करवाई है। और टोटल आप देखना, जो गांव की ही टीम होगी वो सरपंच द्वारा प्रमाणित, एक पंचायत की टीम, ऐसा नहीं है कोई बाहर से खेलेगा, कोई कहीं और से खेलेगा। भेदभाव के बिना सभी टीमों को प्रेरित करना है। गांवों में जो अलख जगानी है हमने खेलों की ओर, जो युवाओं को प्रेरित करना है नशे से दूर रहने के लिए, तो वो हम काम करने जा रहे हैं। और मेरा बड़ा ये, मेरे को इसके ठोस परिणाम जो हैं आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। कल कौन शुभारंभ करेंगे, कौन कौन लोग आएंगे? कल हमारे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डबल से पूर्व विधायक रह चुके हैं डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, उनका खास लगाव है रसालिया खेड़ा गांव से, तो वो खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। और उनके साथ हमारे प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय सिंह जी चौटाला और पंजाबी कलाकार यो हनी सिंह और अपने अल्फाज गगन कोकरी, वो सभी लोग आएंगे और खेल का जो है शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ इस जो ग्राउंड की जो बात थी, उनके इंचार्ज हैं आज़ाद। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से हालांकि ग्रामीण अंचल में हम भी, हमारी टीम भी जाती रहती है, पूरे सिरसा जिला में आसपास भी ऐसा मैदान नहीं है, किस तरह से थोड़ी सी कहानी इस मैदान की हमारे दर्शकों को बताएं ब्रीफ में। सबसे पहले तो सड़कनामा की जो टीम है वो इस आरसी स्टेडियम में पहुंची है, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं सर। बात करूं मैं कोविड पेंडेमिक की 20 से मार्च 2020 के बाद की, तो लगातार 2 साल यहाँ पे कोई भी खेल इवेंट जो था वो नहीं हो पाया। तो उस टाइम क्या था कि इस स्टेडियम की जो हालात थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। तो एक दिन हम सभी युवाओं ने बैठकर ये डिसीजन लिया भी स्टेडियम का जो रिनोवेशन है वो हमारे को करना है। तो इसकी शुरुआत जो थी वो मात्र एक सफाई का, सबसे पहले हमने सोचा भी इस ग्राउंड की जो है वो हम सफाई करेंगे कल। तो बस वो एक सफाई का एक बहाना था और ये मुहिम जो थी वो मतलब बड़ी से बड़ी होती गई और उसका जो रिज़ल्ट है वो आज आपके सामने है। सबसे पहले मतलब मैं इस स्टेडियम को बनाने में सबसे बड़ा जो सहयोग था वो था हमारे ग्रामवासियों का। मतलब जो भी गांव का कोई भी आदमी, अगर हमने किसी से भी ग्राउंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला तो किसी भी आदमी ने मना नहीं किया। किसी ने ट्रैक्टर से सहयोग किया, किसी ने ट्रैक्टर से सहयोग दिया, किसी ने शारीरिक परिश्रम जो था वो यहाँ पे किया, किसी ने मतलब डीजल का सहयोग दिया, किसी ने मतलब नकद रुपए पैसों का सहयोग दिया और उसी की बदौलत जो था ये स्टेडियम आज बन के तैयार हुआ। और एक बात मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि पिछले 1.5 साल से जो हम मतलब लगातार इस स्टेडियम को बेहतर से बेहतर बनाने में जो परिश्रम कर रहे थे और उस मेहनत का जो बकाया मेहनताना जो था हमारा, वो आज इतने बड़े इस मतलब जो टूर्नामेंट का जो आगाज़ है वो इस रिसालिया खेड़ा के आरसी स्टेडियम से होने जा रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी मेहनत का जो मेहनताना बकाया था वो आज हमारे को मिल गया है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। कुछ और लोग भी हमारे साथ। सर, क्या लग रहा है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है आपके गाँव में? जी सर, जी, बढ़िया जी। ये बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए ये दिग्विजय ने अच्छी मुहिम चलाई है, इसका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं दिग्विजय जी का। ऐसा खेल चलता रहे तो बच्चे नशे से बचेंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से बड़ा इवेंट हो रहा है आपके? मैं तो वही कहूँगा जी, बहुत बढ़िया। बच्चा नशा दूर रहे, गांव में बच्चा और अन्न देगी और शिक्षा बने, वही बात है जी। धन्यवाद। ठीक। हाँ जी, आप भी बताना चाहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है जी, हमें सारे गांव को खुशी है जी। सारे लड़के हैं गांव के, जो भी युवा है सब हमारा सहयोग कर रहे हैं जी। और दिग्विजय भाई साहब ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है, उन्होंने हमें प्रेरित किया है। जो भी हमें इस ग्राउंड के अंदर हमें जो भी चीज़ें ज़रूरत थी वो सारी हमें 24 घंटे के अंदर दिलवाई है। और ये मतलब बहुत बढ़िया बात है जी। राजनेता और भी आए थे, किसी ने मतलब इतना बढ़िया सहयोग नहीं किया। हाँ, दिग्विजय सिंह जी युवा है,
और युवा के लिए बहुत बड़ा शौक किया है जी, और उनका हम धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं जी धन्यवाद करना चाहूँगा इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जेजेपी पार्टी का। और बिल्कुल ये ग्रामीणांचल में इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो ग्रास है, तो जो भी एक बार यहाँ आता है तो वो देख के एक बार कहता है ज़रूर हम यहाँ अगली बार यहाँ पे ज़रूर आएंगे। कोई भी आयोजन हो तो हमें कम से कम 10 दिन पहले आप बताएं। तो उसको देखकर जो हमने मेहनत करी है उसका हमें मतलब फल उसी टाइम मिल जाता है। और जो हमारा जो आज़ाद बता रहा था कि मेहनत आना था, वो हकीकत में ही अब जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि इस देश की ग्रामीण टूर्नामेंट है, इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा फेम, इतनी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो जो मेहनत आना है वो अब हमें लग रहा है कि हाँ अब हमें वसूल हो रहा है। और जो हमारा मकसद था जी कि आजकल उस टाइम कोरोना महामारी थी, और उसके बाद कोरोना के बाद जो दूसरी महामारी है वो थी नशे, क्योंकि जो अपना एरिया पंजाब बॉर्डर के टच में है, यहाँ पे उतनी बड़ी महामारी, एक नशा भी उतनी बड़ी महामारी बनता जा रहा है। तो हमारा मकसद था भी बच्चों को नशे से तोड़ें और खेल से जोड़ें। तो आज हम शाम को यहाँ देखते हैं, सुबह देखते हैं 100-150 बच्चे एट ए टाइम हमें यहाँ पे देखते हुए जब हम देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं कि हाँ बिल्कुल हम उस चीज़ में कामयाब हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गांव रिसालिया खेड़ा के जो काफ़ी संख्या में जो लोग जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट का बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है। यहाँ पे ग्रामीण जो टूर्नामेंट है वो हो रही है, बड़ी टूर्नामेंट जिसमें लाखों रुपए इनाम है। 3 लाख रुपए पहला इनाम है, दूसरा इनाम 2 लाख रुपए है, और 51 हज़ार के इनाम तीसरे और चौथे। और जो मैन ऑफ द सीरीज है वो बुलेट बाइक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपने राय जरूर दीजिए। कल इस टूर्नामेंट की कवरेज भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।